नमस्कार बंधुओं। आस्तिक एवं नास्तिक की कश्मकश में एक बात तो साफ हो गई कि एक घोर आस्थावान आस्तिक रहस्यमयी रूप से एक पहुंचा हुआ नास्तिक होता है। नास्तिक तो फिर भी एक बार तथ्यों को जांचने व परखने का काम करता है, परंतु एक आस्तिक को पूर्ण विश्वास होता है कि इस धरती पर चमत्कारिक ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है कि वो ये सब जानते हुए भी भगवान अल्लाह गॉड का पक्षधर है, केवल अपने अहम और अहंकार की वजह से। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण उपस्थित है। जब एक नास्तिक जो कि ईश्वर को प्रमाणों के आधार पर नकारता है, तो वह यदि ईश्वर के चमत्कार, काल्पनिकता, अंधविश्वास पर प्रश्न करता है, तो आस्तिक व्यक्ति बिना सोचे समझे नास्तिक के प्रश्नों पर कटाक्ष करता है, अपशब्द और गाली गलौज करने लगता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे निश्चित ही पता होता है कि ईश्वर नाम की कोई भी शक्ति नास्तिक के प्रश्नों का जवाब देने के लिए दुनिया में है ही नहीं। इसलिए वह स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर ईश्वर की तरफ से उत्तर देता है और अमर्यादित व कटु शब्द प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार के पाप या पुण्य का कोई भय नहीं होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि एक आस्तिक को अपने स्वयं के ईश्वर पर ही विश्वास नहीं है। यदि आस्तिक को अपने ईश्वर पर विश्वास होता, तो वह नास्तिक के सवालों का जवाब प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देने देता, अर्थात वह ईश्वर व नास्तिक के संवाद के बीच कभी ना आता। क्योंकि एक आस्थावान व्यक्ति के अनुसार जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आस्तिक को स्वयं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह गॉड पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, और ईश्वर पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति नास्तिक ही होता है। तो हुआ ना, एक घोर आस्तिक भी एक कट्टर नास्तिक। एक नास्तिक कम से कम ईमानदारी से भय रहित होकर अपनी जिज्ञासा समाज के समक्ष व्यक्त करता है, परंतु आस्तिक धर्म एवं समाज के डर से निष्पक्ष होकर अपनी बात को व्यक्त करने से हिचकिचाता है। अब तो आप कह सकते हैं कि एक आस्तिक भी कट्टर नास्तिक होता है, जिसे अपने ही ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।